देखिए, आज हम यहाँ तंगमर्ग में जो हम की यहाँ जो मीटिंग थी, मैं समझता हूँ एक बहुत फ्रूटफुल और रिज़ल्ट ओरिएंटेड मीटिंग थी। हमारे साथ यहाँ ख्वाजा याकूब वानी साहब थे है, तो मुझे बहुत हौसला अफजाई हुई ये मीटिंग में यहाँ पर थे। तो इन्होंने हमें कहा कि ये जिस तरीके से बहुत से इश्यूज़ मौके पे ही रिड्रेस हुए और जिस तरीके से हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स का कोऑपरेशन था, तो इन्होंने मुझे कहा कि बहुत ही फ्रूटफुल मीटिंग है, ये रिज़ल्ट ओरिएंटेड है। तो हम यही आपसे कहना चाहेंगे, इंशाल्लाह हमारा मुद्दा मकसद इन मीटिंग्स का जो ये है, हम कोशिश करते बहुत कम समय इन मीटिंग्स में वक़फ़ हो, क्योंकि हमारे ऑफिशियल्स के बहुत सारे और भी काम होते हैं, वो भी आवाम के मुफाद में है। तो जितने समय हमारी ये मीटिंग रही आज यहाँ पर आफ्टरनून में हमें रखी थी ये, तो उसमें हमने यहाँ पर जो इमीडिएट हमारे जो इश्यूज़ थे, चाहे वह हेल्थ डिपार्टमेंट, उनके BMO साहब, RNB से हमारे एग्जेंट साहब, PMGSY से भी हमारे एग्जेंट साहब थे यहाँ पर, आशिक साहब, और RNB से हमारे थे तारिक साहब, और इसी तरीके से जुनैद साहब थे हमारे PDD से, और सोशल वेलफेयर एग्रीकल्चर के ऑफिसर्स भी यहाँ पर थे, और गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी से भी कुछ, जिनको हाईगाम अथॉरिटी भी पर्टेन करती है। तो हमारा यहाँ पर जो इमीडिएट हुआ, सबसे पहले हमारा और STD के ऑफिसर थे, जो हमारा यहाँ पर जो बाबा ऋषि, हम चाहते हैं कि एक अलग रिसीविंग स्टेशन बने, जो हमारे हाजीबल यहाँ से चोट पथरी, नाबलनार और भी बाकी इलाके से जो मांग थी, उसमें हमें इन्होंने कहा कि DPR बना है, सैंक्शन नहीं हुआ है। तो खाली DPR बना है RDDS में। तो हमने उनको कहा, हमारे साथ वो उन्होंने शेयर किया, हम कोशिश करेंगे कि ये सैंक्शन हो बाबा ऋषि रिसीविंग स्टेशन, जी, उससे बहुत लोगों को सहूलियत होगी। उसके अलावा जो सुल्तानपुरा हमारा है, वहाँ रिसीविंग स्टेशन बना है, लेकिन उसमें पोल होने चाहिए बाहर बिजली निकालने के लिए। उसमें 25 लाख का टेंडर है। उसमें हमने एग्जेंट साहब STD बात की, और यहाँ पर हमारे जुनैद साहब ने भी उनसे बात की, तो उसमें भी रिड्रेसल हो गया। उन्होंने उनको कहा कि इसमें प्रोसेस कर लो, तो इंशाल्लाह उससे बहुत सारे जो गांव है उस पर शिफ्ट हो जाएंगे। उससे गुलमर्ग रिसीविंग स्टेशन पे जो लोग हैं या गाँव हैं, उनको सहूलियत फराम होगी। इसी तरीके से हमारा यहाँ पर जो हमारा PMGSY रोड, खईपोरा रोड जो है शेखपुरा, उसमें बड़ी शिकायत सब लोगों की थी। ओवरऑल हमें बाकी जगहों पर PMGS ने बढ़िया काम किया, लेकिन वहाँ पर शिकायत थी कि ये उस तम हिसाब बनानी रोड की। उसमें एग्जेंट साहब ने कहा एक प्रोजेक्ट फ्रेश बनाएंगे। हम भी चीफ इंजीनियर तनवीर जी से, साहिबा जी से मिलेंगे, और एक फ्रेश उसमें रोड का प्रोजेक्ट बनेगा, और हम कोशिश करेंगे वो PMGS में सैंक्शन होके आए। और हमने उनको कहा कि अप्रैल में मेंटेनेंस में ही इसमें और भी मरम्मत होनी चाहिए, जब तक हमारा एक फ्रेश प्रोजेक्ट इसमें आएगा। ज़मीन हमें शायद एक्वायर नहीं करनी पड़ेगी, ये तक ज़मीन अवेलेबल तथ गस काम, तथ गस अपग्रेड, सो बन बड़ शूबदार रोड। तो आप सुनिए, सब्र का फल इंशाल्लाह मीठा होता है, सब्र रखे। इसी तरीके हेल्थ रिलेटेड हमारी एम्बुलेंस नहीं थी बाबा ऋषि में, तो हमने इनको कहा BMO साहब को, वो देखेंगे, उसमें रिड्रेस करेंगे। और इसी तरीके से कुछ डायलिसिस का इशू मेन तंगमर्ग में जो है, इसी तरीके से वाइलू में डिस्पेंसरी कोई टेम्प्रेरी थी, वो उसके बाद वहाँ पर वाइंड अप हुई है। हमने कहा हेल्थ में ऐसा तो नहीं होना चाहिए, अगर टेम्प्रेरी भी थे वो कुछ आपको परमानेंट करना था या अपग्रेड होता है। पहली दफ़ा हमने देखा, आप कहते हैं कहीं कोई हेल्थ फैसिलिटी थी, डिस्पेंसरी नहीं, हेल्थ फैसिलिटी, उसको आपने वाइंड अप किया। तो इसी तरीके से RNB के भी बहुत से इश्यूज़ थे। हमारा जो बॉर्डर हम वो एक प्रोविज़न होता है, तो उसमें हमने कहा चूट पथरी में है कुछ, हम DC साहब को बोलेंगे कि उसमें जो प्रपोजल गया वो होना चाहिए 73 लाख। हमने उनको कहा उसमें मैगडम भी उस गांव के लिए रखिए, आप इसको थोड़ा अमाउंट बढ़ाइए, और हम DC बारामूला साहब से गुजारिश करेंगे कि ये गांव जो है चोट पथरी बहुत इग्नोर हुआ है, वहाँ हमने बहुत बुरा हाल देखा उस गांव का। इसी तरीके से हमारा CNT में हमने इनको कहा अगले साल उसमें ये होना चाहिए। इरीगेशन का हम अभी ले रहे हैं, अभी उनके एग्जेंट साहब यहाँ पर है, लेकिन हमें अप्रिशिएट किया गया यहाँ पर। उन्होंने कहा कि PHE और इरीगेशन के हवाले से भी कुछ बेहतरी हुई है। और हमारे यहाँ पर BDO साहब थे, रशीद साहब,
जो बड़े एक्टिव वीडियो है। तो हमें जो फीडबैक मिला और लोगों ने कहा कि वीडियो साहब जो है, इनका ऑफिस जो है और इनके बाकी लोग जो है बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। रशीद साहब इन्होंने हमारा वीडियो वागुरा भी रह चुके हैं, तो वहाँ भी ये काम करने में बड़े एक्सपर्ट है। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर भी जो हमारा कैपेक्स बजट है, बड़ा चैलेंज है हमारा। जैसे मैं कहूँ, मेरा ब्लॉक टंगमर्ग आता है, मेरा वागुरा ब्लॉक आता है, सोपोर, संग्रामा, पटन और खईपोरा। तो हमारा जो कैपेक्स बजट है करोड़ों में है, ये समझिएगा आप, करोड़ों में इसमें पैसे हैं। लेकिन हमारा टास्क इस वक्त है, जिम्मेदारी है कि हमें चिले कलान आगे आने वाला, मार्च में पैसा लैप्स होगा। तो हमें ये है कि अभी पहले कोड ऑफ कंडक्ट लोकसभा और उसके बाद असेंबली का कोड ऑफ कंडक्ट, अभी टेंडर कुछ में खुल रहे हैं, रिस्पांस नहीं आ रहा है। तो आगे चिले कलान है, मार्च में लैप्स हो जाएगा। तो ये हमें बहुत फिक्रमंद है इस बारे में कि इसमें हम सब की कोशिश होनी चाहिए कि ये कैपेक्स जो है एरिया डेवलपमेंट, जिसमें PRI, DDC, BDC, आवाम का पैसा, सरकार का पैसा, हमारी कोशिश होनी चाहिए ये कैसे ज़मीनी सतह पर अमल दरामद कर सके। और भी बहुत सारे इश्यूज़ है, इंशाल्लाह हमें ऐसे ही ककोथल टू चंदीलोरा रोड, उसके बारे में कहा इन्होंने। दूसरा PMGSY का वो एक आधा किलोमीटर बीच में, इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएगा। और इंशाल्लाह जो भी लोगों के यहाँ जेन्युइन ICDS इश्यूज़ कुछ थे वो इंशाल्लाह वो भी इन्होंने लाए, इंशाल्लाह सामने लाए। तो हमने उनके जो ऑफिशियल थे उनको बताया। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हम लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। और इंशाल्लाह ये यहाँ पर बाबा पयामुद्दीन ऋषि रहमतुल्लाह अलैह है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला तसन इनायत आसिन उन्द वसीलदारी। तो इंशाल्लाह ये हमारे इलाका जो है तरजीहात में रहेगा। हम सारे यहाँ के जो ऑनरेबल MLA साहब है फारूक शाह साहब, हम सारे मिलके यहाँ के जो कंसर्न वर्दी DDC साहिबान हैं, हम सारे मिलके यहाँ पर काम करेंगे लोगों की खिदमत में। तो इंशाल्लाह BMO साहब को कहा, कुछ इश्यूज़ अभी आप बोल रहे थे, इंशाल्लाह उनसे हम अलग मीटिंग रखेंगे। जहाँ पर भी ज़रूरत लगेगा हम अलग ऑफिसर से मीटिंग रखेंगे और इश्यूज़ को रिड्रेस करेंगे।